Very good morning to all of you. टॉपिक इज डिजिटल मार्केटिंग. सुमित जैन चैनल में आपका स्वागत है. टुडे आई विल डिस्क्राइब द टॉपिक about the digital marketing, importance of digital marketing, difference between the digital marketing and the traditional marketing, and I am also explain the types of digital marketings in this video. What is a digital marketing? डिजिटल मार्केटिंग, अब तक हमने जो मार्केटिंग पढ़ ली है वो सब ठीक है, क्योंकि ये क्या था, मार्केटिंग जो लॉन्ग ट्रेडिशनल मार्केटिंग था जिस तरह की बहुत प्रोसेस चल रही थी, और उस तरह की चीज़ों को हमने यहाँ पे अब तक जस्ट रिवाइज किया है या जो समराइज किया है. ठीक है ना. अब हमको पढ़ना है कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है. डिजिटल मार्केटिंग इज अ प्रमोटिंग और क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस यूजिंग इंटरनेट. पहला पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसने क्या लिख दिया कि डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रमोशन से प्रमोटिंग करता है, इज प्रमोटिंग और क्रिएटिंग ब्रांड को क्रिएट भी करता है और प्रमोटिंग भी करता है और अवेयरनेस कराता है यूजिंग इंटरनेट. किसको? कस्टमर को अवेयरनेस कराता है इंटरनेट के थ्रू मतलब प्रोडक्ट के बारे में. ठीक है. तो ये आपने कई बार देखा होगा कि so many advertisers will run in YouTube channels, Facebooks, and Twitters, and so many through WhatsApps and LinkedIn's, and so many social media sites is available to advertising your product now. ठीक है. तो promoting product and services using digital distributions and social media channel to reach consumers in a timely, relevant, personal and cost effective manners. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो इसमें क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में, क्या है ना, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मतलब कम कॉस्ट लगती है, क्योंकि आप मार्केटिंग कर रहे हो तो डिजिटली हो रहा है, आप खुद की साइट्स अवेलेबल है, खुद का सब कुछ है, तो आप वहाँ खुद भी कर सकते हो. ठीक है ना. या फिर थ्रू अपने ही चैनल्स के थ्रू कहीं अलग अलग तरीके से कर सकते हो. एक एडवर्टाइज डिज़ाइन कर लिया तो ठीक है. और या फिर डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशंस, यूजिंग डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशंस या सोशल मीडिया के बहुत अलग अलग चैनल्स है जहाँ से टू रीच कंज्यूमर इन टाइमली. मतलब ये सब जो भी क्या बोलते हैं एडवर्टाइजिंग है या ब्रांडिंग है जो हम कर रहे हैं, वो टाइमली सबके पास पहुंच जाती है, एंड रिलीवेंट पर्सन के पास जिसको लेना है वो उस चीज़ को वो उस प्रमोशंस के जरिए टू द प्रमोशंस यू कैन ईजिली बाय योर प्रोडक्ट नाउ. ठीक है ना. अब वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. क्या इंपॉर्टेंस है डिजिटल मार्केटिंग का? इम्पोर्टेंट. डिड यू थिंक दैट हाउ मच टाइम स्पेंड यूर ऑन अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? क्या आप जानते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे कितना ड्यूरेशन टाइम को स्पेंड करते हैं? तो दिस इज अ डेम ट्रू दैट अमेरिकन स्पेंड, मतलब ये बहुत ही इट इज अ सर्वे पॉइंट नाउ कि अमेरिकन स्पेंड 11 आवर ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जबकि इंडियन स्पेंड्स रफली 3 आवर्स अ डे ऑन स्मार्टफोन, या फिर इन अ 1 ईयर नियर अबाउट 18 आवर्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस. ठीक है. ये एक सर्वे है जो मैंने आपको बताया अमेरिका का और इंडिया का. वट यू आर थिंकिंग, मतलब कि ओनली 25 आवर इन अ सिंगल डे, एंड दिस इज द मेन रीजन डेट डिजिटल मार्केटिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट. इसी वजह से क्या हो गया है कि डिजिटल मार्केटिंग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आप कहाँ हो, स्मार्टफोन पे हो. अगर आप गेमिंग कर रहे हो या व्हाट्सअप पे हो या आप फेसबुक का यूज़ कर रहे हो, सो मैनी इज अवेलेबल, एंड आप वहाँ पे आप कहीं ना किसी रीज़न से आप स्मार्टफोन पे मतलब किसी न किसी सोशल मीडिया साइट्स पे अवेलेबल हैं, किसी न किसी रीज़न से. ठीक है ना. एंड इफ effectual than our before, important and effectual than our ever before. Believe me, you can't succeed without digital marketing. इसने एक पॉइंट और बोल दिया है, बिलीव मी. अब जो ड्यूरेशन से अभी जो करंट कंडीशन से उस चीज़ को उसने इम्पोर्टेंट दे दिया है कि इस ड्यूरेशन में आप अगर डिजिटल मार्केटिंग से अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो. एंड नाउ द टाइम इज द टेक्नोलॉजी एंड मोस्ट पीपल यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर मार्केटिंग. अब देखो मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल आई विल गिव यू. देखिए जैसे फॉर एग्जांपल इन आवर होम्स एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि जैसे आपके घर में देख लो कि जैसे आपकी मदर एंड फादर जो बहुत ओल्ड है ना, 50 60 अबो है, एंड दे डोंट नो अवेयरनेस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब फॉर स्मार्टफोन्स हुआ. ठीक है ना. या फिर एटीएम का यूज़ करते ही नहीं आ रहा है उनको, या फिर
ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ नहीं करते हैं वो लोग, या उन लोगों ने एटीएम लिया ही नहीं है, और साथ ही साथ साथ ही साथ उन लोगों ने क्या है ऑनलाइन परचेसिंग भी नहीं करता है। तो ये क्या है, सो मेनी प्रॉब्लम्स है जो पीपल को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो ड्यूरेशन है वो डिजिटल मार्केटिंग का है। ठीक है ना। अब तक जो आपने देखा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 7 एरास थे, एवोल्यूशंस हमने देखे, अलग अलग टाइप के एवोल्यूशंस थे वो हमने देखे। बट ये जो फेज है, इट इज़ दिस फेज इज नोन एज अ डिजिटल मार्केटिंग फेज। ठीक है ना। तो हमें मतलब हमें ही नहीं, एवरी पर्सन शुड नो अबाउट द या शुड अवेयरनेस अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है ना। कैसे होता है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर मान लो आपकी खुद की शॉप है, तो आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हैं, जैसे थ्रू आप ई कॉमर्स की सो मेनी साइट्स अवेलेबल्स हैं, अमेजोन से, ठीक है ना, और शॉप क्लूज है, एंड सो मेनी साइट्स इज अवेलेबल। तो हम अगर आप बेचना चाहते हो आपके प्रोडक्ट को, ठीक है ना, लोकल में ही नहीं आउटर भी, देन आपको क्या करना चाहिए, उस साइट्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेचना ही चाहिए। ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस जानना डिजिटल मार्केटिंग का था। ठीक है। अब वन मोर एग्जाम्पल्स आए हैं, वन मोर पॉइंट आ गया। तो योर डिजिटल मार्केटिंग असेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। द बिजनेस हैज अ ह्यूज स्पेक्ट्रम ऑफ असेट इन डिजिटल मार्केटिंग। दिस इंक्लूड पर हब स्पॉट्स, मतलब वेबसाइट हो सकता है, ब्लॉग पोस्ट हो सकता है, ई बुक्स हो सकती है, वाइट पेपर्स होते हैं, इन्फोग्राफिक्स हो सकता है, इंटरेक्टिव टूल्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हो सकते हैं, अन ऑनलाइन कवरेज वाया सोशल मीडिया, रिव्यूज, ऑनलाइन ब्रोशर्स एंड लुक बुक्स, pitch decks, branding assets, logos, fonts. So many assets are available for digital marketing. You can use this um, marketing assets and also advertising through this tools your product now. And what is the main difference between traditional and the digital marketing? अब आपको बताना है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है और डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑलरेडी डिस्क्राइब इन प्रीवियस लेक्चर्स, या यूँ बोलो चैप्टर 1 में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि डिजिटल ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है ना। तो अब इनमें हमको सिर्फ ये डिफरेंस करना है कि इन दोनों में खास डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो फर्स्ट है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग अ क्लोज सिस्टम, मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब मीनिंग होता है क्लोज सिस्टम, और डिजिटल मार्केटिंग होता है ओपन सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या बोला, मतलब एक योर जो भी प्रोडक्ट है वो लोकल ही बिक रहा है। ठीक है ना, लोकल वे में बिकेगा। ठीक है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है। कहीं भी इंडिया में, कहीं भी अगर आप इंडिया में हैं तो कहीं भी आप उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। इंडिया के अंदर किसी भी एक ओपन सिस्टम, एक ओपन प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया डिजिटल मार्केटिंग में। यू कैन सेल योर प्रोडक्ट इन अवर इंडिया एनीवेयर। एक सिंपल से एग्जांपल दिया, इंडिया का मैंने दिया। ठीक है। और सेम थिंग्स क्लोज सिस्टम इसलिए बोला था बिकॉज वो लोकल एरिया है, या फिर कुछ पर्टिकुलर एक लिमिट एरिया में क्या होता है वो दैट प्रोडक्ट विल बी सेल आउट नाउ। ठीक है। नॉट ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ देखो, मेन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, नॉट ट्रांसपेरेंट, जबकि ये बोलता है ट्रांसपेरेंट होता है। अब नॉट ट्रांसपेरेंट कैसे, बिकॉज अगर आपने प्रोडक्ट खरीद लिया है ना, तो अगर आपने कुछ उसमें मिस्टेक्स आई या कुछ भी प्रॉब्लम्स आई, तो आप उसको क्या वापस अगेन उसको रिटर्न नहीं कर सकते थे। जबकि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अगर मान लो आपका प्रोडक्ट कुछ भी गड़बड़ होता है तो विद इन 2 या 3 डेज के अंदर आप उस प्रोडक्ट को वापस री कर सकते हो। री, समझ में आया। दिस इज अ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। मास कम्युनिकेशन है यहाँ पे, जबकि यहाँ कम्युनिकेशन 1 to 1 है। मास कम्युनिकेशन मतलब क्या, मतलब जैसे आपकी कंपनी, तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर ने और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, फिर उसके बाद वो रिटेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर से किसके साथ जाएगा यहाँ पे किसी अदर, मतलब फिर कस्टमर के पास जाएगा। जबकि यहाँ पे जबकि डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में 1 to 1 कम्युनिकेशन है। अगर आपकी खुद की कंपनी है और आपका ही खुद का प्रोडक्ट है और आपने डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके इस प्रोडक्ट को बेचा है, तो आप क्या करेंगे, 1 to 1 कम्युनिकेशन करके आप इजीली बेच सकते हो और यू गेन द प्रॉफिट मोर। ठीक है ना। तो जो प्रॉफिट रिटेलर कमा रहा है वो प्रॉफिट आप भी कमा सकते हैं इजीली। ठीक है। ओरिएंटेड टू द प्रोडक्ट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि जो मार्केटिंग होती थी वो प्रोडक्ट बेस्ड होती थी। ठीक है ना। जबकि यहाँ फोकस ऑन कंज्यूमर्स, किस पे फोकस किया जाता है, कंज्यूमर पर फोकस किया जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग। द मैसेज इज क्रिएटेड बाय अ प्रोफेशनल्स। यहाँ जो भी मैसेज क्रिएट किए थे किसी प्रोफेशनल के द्वारा क्रिएट किया जाता है। और जबकि यहाँ इन क्रिएटिंग मैसेज पार्टिसिपेटिंग कंज्यूमर्स।
ठीक है, क्लियर। फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, फॉर्मल कम्युनिकेशन किया जाता था कि ये प्रोडक्ट है, मार्केट में आ रहा है एंड आप इसको ले सकते हैं, जबकि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। मतलब बिकॉज इनफॉर्मल इसलिए हो गया कि हम डिजिटल के थ्रू दे रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल हो गया। जबकि यहाँ पे पेड होता है, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन को या मैसेज को पास करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए आपको पेड करना पड़ता है, जबकि यहाँ फ्री हो जाता है। क्योंकि आपने जब जैसे ही आपने एक ब्राउचर डिज़ाइन किया या बैनर डिज़ाइन किया, इजीली यू कैन पोस्ट टू द एनी सोशल मीडिया साइट, इट इज़ टोटली फ्री नाउ। ठीक है ना, आप व्हाट्सअप का यूज़ कर सकते हैं, लिंक्डइन का यूज़ करते हैं, ट्विटर का यूज़ करते हैं, सो मेनी सोशल मीडिया साइट इज अवेलेबल एंड यू कैन पोस्ट योर बैनर्स या एडवर्टाइज इन दिस साइट्स पे फ्री, टोटल फ्री। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या था, डिफरेंस था किसके बीच में, डिजिटल मार्केटिंग बीच में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच में, ये एक डिफरेंस बताया था जो आपको मेरे ख्याल से समझ में आता है। ठीक है, वन मोर पॉइंट है हियर। हाँ, अब लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो एक बेसिक टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यूज्ड इन डूइंग मार्केटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या बोला उसने, 8 तरीके हैं जो हम क्या कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग को, हम क्या कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे वर्क कर सकते हैं। यूँ बोलो कि हम इन 8 जो टाइप्स उनके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट है क्वालिटी कंटेंट मार्केटिंग। क्या, फर्स्ट क्या बोला इसने, क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट मार्केटिंग द टाइप ऑफ लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग दैट अट्रैक्ट द ऑडियंस थ्रू क्वालिटी कंटेंट। ठीक है ना, बताइए यहाँ किस पे अट्रैक्ट, किस पे फोकस दिया जाए, क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा। आपकी कंटेंट क्या है और वो क्वालिटी वाइज है या नहीं, मतलब आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है। ठीक है ना, आप जो डिजिटल मार्केटिंग पे जो क्वालिटी कंटेंट की बात करते हो उसमें द बेसिक एम ऑफ क्वालिटी कंटेंट इज टू डिराइव प्रॉफिटेबिलिटी कस्टमर एक्शंस। किस पे फोकस होता है उसका, प्रॉफिटेबिलिटी कस्टमर एक्शंस होता है। यू कैन सी दैट द राइट साइड इज द एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड द, हाँ आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर कि एक साइड ट्रेडिशनल मार्केटिंग का है और एक साइड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का है। जो है जो इमेज उस पर आप शो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लाइट साइड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, जो बेसिक अदर एग्जांपल ऑफ कंटेंट मार्केटिंग आर वेबसाइट, ब्लॉग, वीडियो, ई बुक, ईटीसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई भी चीज़ का प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो उसका कंटेंट कितना अच्छा है ना, क्वालिटी है या नहीं। तो अभी जो ड्यूरेशन से डेट ड्यूरेशन इज डिपेंड ऑन कंटेंट, मतलब क्वालिटी कंटेंट की बात कर रहा है। उस पर भी अगर आपकी जो क्वालिटी है, जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कोई सा भी हो, अगर आपने उसके बारे में डिस्क्राइब बहुत अच्छा सा किया है, ये प्रोडक्ट है, इसके ये अवेयरनेस है, इससे ये फ़ायदा है, ये सब चीज़ जो भी आप लिखना चाहें लिखते हैं, जो भी रिलेटेड टू टॉपिक्स या रिलेटेड टू कंटेंट्स, रिलेटेड टू प्रोडक्ट, तो उसके बेसिस पे क्या होता है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं कस्टमर्स अट्रैक्ट होगा फॉर परचेसिंग योर प्रोडक्ट नाउ। तो कंटेंट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वालिटी ऑफ कंटेंट मार्केटिंग की बात कर रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज अ मोबाइल मार्केटिंग। ठीक है, अब मोबाइल मार्केटिंग क्या होती है, मोबाइल मार्केटिंग से क्या समझते हैं आप। मोबाइल मार्केटिंग इज वन ऑफ द मार्केटिंग या वन ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। द मोबाइल फोन इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि आप जानते हैं डेट कंपनीज यूज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर डिजिटल मार्केटिंग। काय के कंपनी काय के लिए यूज़ करती है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए मोबाइल का यूज़ करती है। हाउ दे यूज़, कैसे यूज़ कर सकते हैं बताओ मुझे। तो सिंपली ओपन यू रिसीव अ मैसेज from different companies to data telling you about new product information like discount offer so on। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि सो मैनी मतलब मोबाइल के थ्रू ही मार्केटिंग करते हैं। व्हाट्सअप, फेसबुक पे डाल देते हैं, या आपको मोबाइल एडॉप्ट साइट्स होती है उस पर करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस होती है उस पर हम कहीं ना कहीं उसकी मार्केटिंग करते हैं। इन ऐप एडवर्टाइजिंग्स होते हैं, मोबाइल स्टोर एडवर्टाइजिंग होते हैं, अलग अलग टाइप की बता रहे हैं। मोबाइल कंटेक्चुअल एडवर्टाइजिंग होते हैं, इन ऐप प्री डाउनलोड एडवर्टाइजिंग होते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि ये जैसे कोई भी ऐप डाउनलोड करें तब वहाँ कुछ मार्केटिंग दिखा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने कोई साइट देखी होगी उस पर भी कहीं ना कहीं आपको उसकी मार्केटिंग आपको दिखाई देती है। सो मेनी साइट्स आर अवेलेबल या सो मेनी सोशल मीडिया साइट्स आर अवेलेबल फॉर मार्केटिंग द थ्रू मोबाइल मार्केटिंग योर प्रोडक्ट योर प्रमोशंस नाउ।
हाँ, अब नेक्स्ट वन इज SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ये भी एक मार्केटिंग का एक जरिया है जिसे हम क्या कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन every know about the SEO, मतलब search engine optimization, are here no need to explain more, but we will now about SEO, that how it is part of digital marketing। ये कैसे है डिजिटल मार्केटिंग का, मैं आपको जस्ट इसको जस्ट एक्सप्लेन करूंगा स्मॉल। Organic traffic does matter in the progress of any site's business, like someone searching in Google and found a link in which he can easily buy something on your site, and so basically this digital marketing। ठीक है ना? तो मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा कि आपने कई बार देखा होगा गूगल की साइट्स पे, जब आप साइट्स का कहीं भी आप जो भी कंटेंट यूज़ करते हैं, जैसे सिंपल सी बात है, मैं आपको जैसे अमेज़ॉन की एक साइट से, ठीक है, अब अमेज़ॉन की साइट की अगर रैंकिंग की जाए तो गूगल पे जो उसकी रैंकिंग होती है क्या, हाई रैंकिंग होती है, ठीक है। और हाई रैंकिंग होने की वजह से क्या होगा, सबसे पहले कस्टमर क्या होगा, सबसे पहले उस गूगल की साइट अमेज़ॉन की साइट को क्लिक करेगा एंड उसको ओपन करेगा, और उसके ओपन करने के बाद वहाँ पे उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल से, एंड सिलेक्ट दिस प्रोडक्ट एंड बाय दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एक तरीका है प्रोडक्ट एसीओ मतलब सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में, कि अगर आपकी साइट स्टार्टिंग फर्स्ट टू या थ्री थर्ड सेकंड थर्ड रैंक में आ रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी साइट्स को लोग पसंद कर रहे हैं या फिर उसके थ्रू अर्निंग कर रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो साइट्स नियर अबाउट ऊपर ही है। हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स एंड एल्गोरिथम्स जो क्रिएटेड बाय अ सर्च इंजन। क्लियर है? तो सर्च इंजन किस पर डिपेंड करता है, कई फैक्टर्स पर या एल्गोरिथम पर जो क्रिएटेड बाय सर्च इंजन, सर्च इंजन के थ्रू क्या किया गया, उसको क्रिएट किए गए हैं। प्लस फैक्टर्स यूज बाय गूगल टू रैंक अ पेज, ठीक है ना। 82% ऑफ द सर्च इंजन सर्च यूजर्स क्लिक अ ऑर्गेनिक लिंक, किसको करते हैं, ऑर्गेनिक लिंक को ही क्या करते हैं, क्लिक करते हैं वो। एसईओ इंक्रीज द लीड्स एंड ब्रांड अथॉरिटीज, एसईओ किसको इंक्रीज करता है, लीड्स को भी इंक्रीज करता है, और जो ब्रांड अथॉरिटीज है उसको भी आपको इंक्रीज है। एसईओ टेक अ गुड टाइम एंड एफर्ट्स, मतलब एसईओ का काम ही यही होता है कि प्रोडक्ट को किसी भी ड्यूरेशन में आपको इंक्रीज करे, उसके रैंकिंग को इंक्रीज करे थ्रू अल्गोरिथम्स फैक्टर्स जो जो उसको लगा सकता है उसके बेसिस पे, और वो इंक्रीज हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है बाय गैलरीज का, S10 SG 5G प्राइस एंड डील समथिंग, जो जो आप देख सकते हैं कि अगर ये देखो, ये स्टार्टिंग में आपकी ये जो, जैसे मैंने इसको सर्च किया और ये स्टार्टिंग में दैट लिंक विल बी ओपन नाउ इन स्टार्टिंग नाउ। क्लियर है? तो दिस इज अ वेरी मतलब दैट वर्क बाय द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज अ ईमेल मार्केटिंग। व्हाट इज द ईमेल मार्केटिंग? ईमेल मार्केटिंग क्या होती है? ईमेल मार्केटिंग इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग इन विच कंपनी टू डिजिटल मार्केटिंग थ्रू ईमेल। ऑफन यू रिसीव मैसेजेस अबाउट द न्यू प्रोडक्ट और कंपनी आर ऑफरिंग सर्विसेज, जो दे आर ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग, I will small example. I will use small example, then explain it all this point now. You can see in your email ID, so many advertised mail coming in your mail now, and it's the shop clue mails, insurance mails, and so many mails are coming. So these companies are messaging through emails या advertising through emails now, ठीक है। तो email marketing is a type of marketing in which company do digital marketing through emails, मतलब email के through marketing हो रही है, and often you receive messages about the new product every time you can, अगर if you are you can see in your email ID so many product mail coming. Companies are offering services also, जैसे insurance companies are offering so many services. These are all email marketing. ये क्या कहलाएगी, email marketing होगी, जिसे हम रीड करते हैं कहीं ना कहीं, हम ऑलरेडी अपने ईमेल पे ये that type of marketing are shown in your through mails now. So many different messages are coming from different companies on your email IDs now. Next one is a viral marketing. Viral marketing क्या होती है? Viral marketing मतलब क्या, is a type of marketing where consumer view or share information about the company goods and service through social network.
देखिए, वायरल मार्केटिंग एक शेयरिंग का एक वन ऑफ द की पॉइंट है, वन ऑफ द की पॉइंट. So many in so many movies you can see here, please viral this video now, because that video is very important, so viral this video. या तो वायरल होने की वजह से क्या होता है, वीडियो सब तक पहुंचता है, एंड दैट्स वाई उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, उस वायरल वीडियो के थ्रू क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग उसको खरीद परचेसिंग दिस प्रोडक्ट नाउ. तो एक तरीका है वायरल करना भी एक मार्केटिंग है, ठीक है ना. और वायरल करना मतलब इट्स मीन्स यू कैन इजीली make it some small videos of your product या banner, and through mobile you can viral it your product, या फिर YouTube channel already available. You can viral your video, your product informations now. Clear है. तो ये एक वायरल मार्केटिंग का एक वन मोर. वायरल मार्केटिंग इज अ डिजिटल मार्केटिंग, इज वन ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग. नेक्स्ट वन इज अ सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग. क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है कि मार्केट सोशल मीडिया के थ्रू हाउ टू एडवर्टाइजिंग. हाउ टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट थ्रू सोशल मीडिया. ठीक है ना. सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया इज द vital platform for digital marketing. Did you think that how many people connected with social media at website? आपको मालूम है क्या? बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्टेड है वेबसाइट के जरिए, ऐप के जरिए, सोशल मीडिया से. जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सअप हुआ, फेसबुक हुआ, लिंक्डइन हुआ, और गूगल की बहुत सारी जो होते हैं वो बहुत सारे जो अवेलेबल है, यूट्यूब से, सो मेनी सोशल मीडिया मार्केटिंग साइट्स अवेलेबल है जिसके थ्रू ऑलरेडी कस्टमर्स या पीपल्स already connected in. So public media is the right place where you can do digital marketing and increase sales, but you need to follow the right audience. Some popular social media sites are Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, etc. Blogs are already available now. तो इसके लिए आपको right customer को choose करना होगा. Then you can easily advertise your product now through social media marketing. ठीक है. One more point are here. So search engine marketing मतलब Google Ads. अब Google Ads होता क्या है? मतलब Google AdWords, सर्च कैंपेन, PPC कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, मर्चेंट सेंटर, गूगल शॉपिंग एड्स. सो मेनी पॉइंट्स are यहाँ एडवर्ड्स है जहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट. तो सर्च इंजिन मार्केटिंग, Google Ads मतलब like you search something in Google search bar and you see then there are showing some ads sites on the top of the Googles. आपने कई बार देखा होगा टॉप ऑफ द गूगल्स पे या यूट्यूब पे आप कई बार देखना कि वन ऑफ द बैनर विल बी शो बाय वेयर नाउ, या गूगल पे भी देख सकते हैं, या याहू पे भी देख सकते हैं, या फिर डिफरेंट जो साइट्स है, एजुकेशन की साइट्स है, उस पर भी स्टार्टिंग में आपको कहीं ना कहीं एक ऐड दिखाई देता है और रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स का. तो टॉप ऑफ द गूगल्स रिजल्ट पेज, जो बेसिकली दिस पेज आर एंड साइट्स. So basically these pages and sites are 8 sites to get the owner paid money to get the result first, and this is basically a digital marketing type. It is the most common and popular type of digital marketing. ये क्या है, एक वन ऑफ द क्या बोलते हैं टाइप्स है ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का थ्रू साइट्स पर. ठीक है. मतलब अपनी साइट्स के थ्रू, कई साइटों के थ्रू मतलब आप करते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं. ठीक है. दिस आर कॉल्ड गूगल एडवर्ड्स या गूगल एड साइट्स भी बोला जाता है इसे हम. ठीक है. नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. अफिलिएट मार्केटिंग. अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, पहले हम यही इस फिगर के थ्रू समझ लेते हैं कि अफिलिएटिंग मतलब पुट योर एड ऑन अदर वेबसाइट. दूसरी साइट पे क्या करना है, आपको क्या करना है, वेबसाइट पे आपको एडवर्टाइज करना है. कस्टमर क्लिक एंड कन्वर्सेशंस एंड
tracks and affiliations gets a commissions, you get a set. ठीक है, तो ये एक तरीका है अफिलिएशन मार्केटिंग का. कई बार आपने देखा होगा कि आपने गलती से भी किसी क्या बोलते हैं एडवर्टाइज पे क्लिक कर दिया, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंच जाती है, कंपनी के पास पहुंच जाती है, एंड कंपनी विल कॉल यू एंड ट्रैक यू हु इज द कस्टमर दैट क्लिक माय प्रोडक्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस की साइड बोलते हैं, इंश्योरेंस का आपने मेरे तो आई ऑलरेडी मतलब ये जो एग्जांपल है मैं अपनी लाइफ का ही बता रहा हूँ, वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स. मैंने एक बार इंश्योरेंस कंपनी थी, इंश्योरेंस कंपनी के एक एडवर्टाइज को क्लिक कर दिया था. तो क्लिक करने के बाद क्या हुआ, मैं उसको वहाँ से हटा दिया, वहाँ से मैं चला गया, बट वहाँ से लेफ्ट हो गया. बट इन सम टाइम, इन आफ्टर सम टाइम, कंपनी कॉल मी एंड ऑफरिंग मी द इंश्योरेंस to for security of my life, just like so this is one of the marketing of affiliating marketing. ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, affiliate marketing कहलाती है. So affiliate marketing refers to the method of paying for conversations. Considers it as hiring a salesman for your product or service. That affiliates earn a commissions and you establish the speeds for affiliate promotions. You merely get conversations. ठीक है ना, अगर मान लो वो कन्वर्ट हो गया, अगर सामने वाले ने सेल कर दिया, सॉरी मतलब सामने वाले के लिए परचेस कर लिया आपके जो भी प्रोडक्ट्स को, तो कहीं ना कहीं क्या होता था, प्रमोशन मिलता था और कहीं ना कहीं उसको कमीशन भी मिलता था प्रोडक्ट पर. तो दिस इम्प्लाइज देयर इज नो डायरेक्ट वैल्यू टू affiliate promotions. Several bloggers or e-commerce website uses affiliate promotions. When you like better to use affiliate promotion, make sure that all of your terms and limits are mentioned beforehand. The affiliate represent your whole, therefore you would like then the whole brand's messages on the link of things except the type of words and you would like the affiliate to use. Of course you would like to create the deal work for the affiliation too. तो जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की थी कि affiliation marketing क्या होती है. Affiliate puts your ad on their websites, customer click on and conversations are tracks and affiliate site are commissions, you site are get a sale. So